हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेटफिट अकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और यहां पर जो है फिर आपके सामने बिहार स्टेट 2024 के लिए चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, उसके लिए जो है वीडियो लेकर के आए हैं जो कि रिवीजन क्लासेस फॉर आर्ट ऑफ टीचिंग का है। टॉपिक वाइज चल रहे हैं। आर्ट ऑफ टीचिंग का जो भी सिलेबस था एक एक कॉमन पेपर है जो सबके लिए जो है यूज़ होता है, सारे अभ्यर्थियों को देना होता है, चाहे वो पेपर 1 का हो चाहे पेपर 2 का हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। तो टॉपिक वाइज चल रहे हैं, टॉपिक क्लियर करते हैं, टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद उसके MCQs प्रोवाइड कराते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए कि आप पेपर करते समय ऑप्शन का सिलेक्शन जो है सही करें या सही आंसर दें। उसी की अगली कड़ी में लेकर आए हैं टॉपिक लेसन प्लान। लेसन प्लान में जो है तकरीबन जो है 3 तरीके के लेसन प्लान बनते हैं और इन 3 तरीके के लेसन प्लान में आपको 5E मॉडल है, 4A मॉडल है, मैडलिन हंटर मॉडल है और ब्लूम का टेक्सोनॉमी मॉडल है। ठीक है, ये सारे मॉडल यहाँ समझाए जाएंगे। लेसन प्लान मतलब जो है आपका जो आप बनाते हैं ना पाठ्य योजना, उसके आधार पर ये वीडियो जो है तैयार किया गया है। पूरा फुल कॉन्सेप्ट मिलेगा, हर तरीके का लेसन प्लान का थ्योरी यहाँ पे आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहले देखेंगे अध्याय योजना का जो है प्रकार। ठीक है, अध्याय योजना का क्या देखना है, हमको प्रकार देखना है। तो अध्याय योजना का प्रकार और प्रारूप एवं विभिन्न मॉडल हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो है करना क्या है, आपको इसकी जो बेसिक इंट्रोडक्शन है पहले वो समझ लेते हैं कि लेसन प्लान के जो टाइप्स हैं, जो मॉडल हैं वो तो हम क्लियर करेंगे, लेकिन जो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है वो होता क्या है, लेसन प्लान होता क्या है। सभी लोग जानते हैं, जो टीचर्स होंगे, जो प्राइवेट टीचर्स होंगे, वो जानते हैं कि जब क्लास में आप पहुँचते हैं तो बच्चों को एक लेसन प्लान बताना होता है, यानी कि एक प्रकरण, एक उद्देश्य आपको समझाना होता है कि आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं, बोर्ड पर लिखने का तरीका क्या है। तो एक लेसन प्लान तैयार होता है। तो इसी के तहत जो है अध्याय योजना यानी लेसन प्लान एक शिक्षक के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिन्हें कक्षा में प्रभावी ढंग से शिक्षण कार्य को अंजाम देने में मदद करता है। यह दस्तावेज न केवल शिक्षकों को निर्देश देने में सहायता करता है बल्कि छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को भी क्या करता है, सुचारू और प्रभावी बनाता है। ठीक है, अब आइए चलते हैं इसके आगे। अध्याय योजना के जो प्रकार हैं, ठीक है, अध्याय योजना के जो है प्रकार आपके यहाँ पे 3 टाइप्स के हैं। एक प्रकार है, एक प्रारूप है और एक अन्य प्रकार है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला वाला जो प्रकार है वो आपको जो है बताने जा रहे हैं। अध्याय योजना का जो है सबसे पहला जो प्रकार, इसमें जो है आपके 6 तरीके के अध्याय योजना लेसन प्लान आते हैं। टाइप्स ऑफ लेसन प्लान इसमें 6 आते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट सेंटर प्लान है और लर्नर सेंटर प्लान है, ग्रेड लेवल प्लान है, वीकली लेसन प्लान है और यूनिट प्लान है। इसके साथ इंक्वायरी बेस्ड प्लान है, यानी कि विषय केंद्रित योजना, शिक्षार्थी केंद्रित योजना, श्रेणी स्तर योजना, साप्ताहिक अध्याय योजना, इकाई योजना, अनुसंधान आधारित योजना। ठीक है, इसके अलावा और कौन से बच रहे हैं वो भी देख लेते हैं। इसके बाद आते हैं अध्याय योजना के प्रारूप। ठीक है, वो प्रकार थे, ये प्रारूप यानी फॉर्मेट हैं और इसमें जो है 4 फॉर्मेट आते हैं। 5E मॉडल है, 4A मॉडल है, मैडलिन हंटर मॉडल है और ब्लूम का टेक्सोनॉमी है। ठीक है, ये सारे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाएंगे। पूरा वीडियो जो है देखिएगा, स्किप मत करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद जो अन्य प्रकार के आते हैं उनको भी देख लेते हैं। जो विभिन्न मॉडल हैं और भी अन्य प्रकार के जो मॉडल हैं उसमें होता है अप्रत्यक्ष निर्देश यानी इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं, प्रत्यक्ष निर्देश डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं, समस्या आधारित अधिगम होता है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होता है, प्रायोगिक अधिगम होता है, एक्सपेरिमेंटियल लर्निंग होता है और 5वां जो है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग है। ठीक है, तो ये जो है विभिन्न मॉडल हो गए। फिर उसके पहले प्रकार थे, फिर फॉर्मेट थे, फिर अन्य मॉडल जो हैं लेसन प्लान के वो हो गए। अब एक एक करके शुरू से डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं अध्याय योजना के जो टाइप्स हैं, लेसन प्लान, टाइप्स ऑफ लेसन प्लान। सबसे पहला है इसमें विषय केंद्रित योजना, जिसको आप इंग्लिश में सब्जेक्ट सेंटर प्लान कहते हैं। अब यह चूंकि इसका नाम ही विषय केंद्रित योजना है तो यह योजना जो है विषय पर आधारित होती है। इसे विभिन्न संदर्भों में उपयोग किया जा सकता है और इसमें कक्षा में पढ़ाए जाने वाले प्रत्येक विषय के लक्ष्यों और उपकरणों का विस्तृत विवरण होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण से समझ लेते हैं, यदि आप गणित पढ़ा रहे हैं तो यह योजना आपके गणित के प्रत्येक अध्याय के लक्ष्यों और आवश्यक सामग्रियों का विस्तृत विवरण प्रदान करेगी। इसे क्या बोलते हैं, विषय केंद्रित योजना बोलते हैं। नेक्स्ट योजना देखते हैं, नेक्स्ट प्लान क्या है, शिक्षार्थी केंद्रित योजना, जिसको आप लर्नर सेंटर प्लान कहते हैं। ठीक है, लर्नर सेंटर प्लान, इस प्रकार की योजना छात्रों की आवश्यकताओं पर आधारित होती है। शिक्षार्थी केंद्रित जो है योजना या लेसन प्लान किस पर आधारित होता है, छात्रों की आवश्यकताओं पर आधारित होता है। इसमें शिक्षक इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि छात्र क्या सीखना चाहते हैं और उसके अनुसार अध्याय योजना जो है या लेसन प्लान तैयार किया जाता है। ठीक है, उदाहरण से समझ लेते हैं। एक विज्ञान कक्षा में छात्र प्रयोग और व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से अधिक सीख सकते हैं, इसलिए शिक्षक उनके लिए प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा विधियों का उपयोग कर सकता है। ठीक है,
तो इसको बोलते हैं शिक्षार्थी केंद्रित योजना। अगर आपने जो है टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड्स नहीं पढ़े तो वो वीडियो मैंने कल अपलोड किया था, वो आप पढ़ सकते हैं। उसके एमसीक्यू भी अपलोड हो चुके हैं, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे उसमें अगर कहीं वो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है तो आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। तो ये था शिक्षार्थी केंद्रित योजना। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रेड लेवल प्लान। लेसन प्लान का तीसरा जो है ग्रेड लेवल प्लान, जिसको श्रेणी स्तर योजना भी कहते हैं। ये योजना विभिन्न कक्षाओं के छात्रों को सीखने की क्षमताओं, ठीक है, सीखने की क्षमताओं और योग्यता के अनुसार बनाई जाती है। विभिन्न कक्षा स्तरों के लिए अध्याय योजना और आकलन पद्धतियां भिन्न हो सकती हैं। जो श्रेणी स्तर योजना होती है इसमें क्या ध्यान रखते हैं कि छात्रों की सीखने की क्षमता और योग्यता के अनुसार ये बनाई जाती है, ठीक है। उदाहरण से समझ लेते हैं। पहली कक्षा के छात्रों के लिए सरल गतिविधियाँ और दूसरी कक्षा के लिए थोड़ा सा अधिक जटिल, और ये इसी तरीके से आगे क्लास वाइज सरल और जटिल होता जाता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं श्रेणी स्तर योजना या ग्रेड लेवल प्लान। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं साप्ताहिक अध्याय योजना, वीकली लेसन प्लान। यह योजना उन शिक्षकों के लिए आदर्श है जो पूरे सप्ताह एक समान विषय को कवर कर रहे हैं। इसमें सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण, सप्ताह के शुरू में पढ़ाई जाने वाली नई अवधारणा, मध्य सप्ताह में अभ्यास और सप्ताह के अंत में आकलन मूल्यांकन, ठीक है। ये साप्ताहिक अध्याय योजना कहलाती है। यानी कि जब आप कोई एक समान विषय को कवर कर रहे हैं, लगातार आप एक ही सब्जेक्ट के टीचर हैं, तो एक हफ्ते में आपको क्या क्या करना है। जैसे आपको जो है नया कॉन्सेप्ट तैयार करना है, फिर उसका अभ्यास कराना है, फिर अंत में जो है छात्रों का आकलन करना है कि उन्होंने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। इसको बोलते हैं वीकली लेसन प्लान, ठीक है। इसके बाद आता है यूनिट प्लान। यूनिट प्लान क्या होता है? यह योजना जो है व्यापक होती है और पूरे यूनिट के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। इसमें यूनिट के सभी मानकों उद्देश्यों के साथ साथ समय सीमा और सभी गतिविधियों का विवरण होता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, इतिहास के एक यूनिट में स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न चरणों को जो है कवर करना होता है, तो इसमें टाइम लगता है। इसलिए ये योजना यूनिट प्लान जो होता है वो व्यापक होता है। यानी आप देख रहे हैं कि जो लेसन प्लान होता है वो शिक्षक पे तो केंद्रित होता है, शिक्षक के अनुसार भी बनता है, शिक्षार्थी के छात्रों के अनुसार भी बनता है, प्लस उसके बाद मूल्यांकन के अनुसार भी बनता है। उसके साथ ही आपको ये भी देखना होता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसके अनुसार भी बनता है। तो यहाँ पे जो है स्वतंत्रता संग्राम अगर आपको चढ़ाना है, उसके विभिन्न चरण हैं, उसमें कई टॉपिक्स होते हैं, कई पॉइंट्स होते हैं, कई यूनिट्स होती हैं, तो वहाँ पे आप यूनिट प्लान इशू कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अनुसंधान आधारित योजना, इंक्वायरी बेस्ड प्लान। यह योजना जो है विज्ञान के कक्षाओं में अधिक उपयोगी होती है क्योंकि इसमें प्रयोग और हाथों हाथ गतिविधियों का समावेश होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अनुसंधान आधारित योजना बोला जाता है। इसमें उदाहरण क्या है? छात्रों को प्रयोगशाला में किसी विशिष्ट समस्या का समाधान करने के लिए प्रयोग करने देना है, ठीक है, इसको बोलते हैं अनुसंधान आधारित योजना। नेक्स्ट अब आ जाते हैं अध्याय योजना के फॉर्मेट प्रारूप। वो टाइप्स ऑफ लेसन प्लान था, ये फॉर्मेट्स ऑफ लेसन प्लान है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें सबसे पहला मॉडल है 5E मॉडल। 5E मॉडल में क्या होता है? यह प्रारूप 5 चरणों में विभाजित होता है, ठीक है। जैसे इंगेज यानी संलग्न करना, एक्सप्लोर यानी खोज करना, एक्सप्लेन मतलब समझाना, एलोबरेट मतलब विस्तार करना और इवेल्युएट मतलब मूल्यांकन करना। तो इसे बोलते हैं 5E मॉडल, ठीक है। उदाहरण कह रहे हैं कि कक्षा में शुरुआत में छात्रों को किसी प्रश्न या गतिविधि के माध्यम से संलग्न करना, फिर पाठ समझाना और अंत में छात्रों से मूल्यांकन गतिविधि कराना, ठीक है, इसको बोलते हैं 5E मॉडल। ये हम लोग भी करते हैं। आप जब क्लास में जाते हैं तो एक क्वेश्चन जो है पूछते हैं जो कि उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होता है या उस चैप्टर से रिलेटेड होता है। छोटा सा चैप्टर बनाया जाता है जिसमें 2 या 3 क्वेश्चन जो है हम लोग पुटअप करते हैं और उन 3 क्वेश्चन का बच्चा किसी भी तरीके से अगर जवाब दे देता है तो उसी जवाब को, उसी आंसर को पकड़ के हम लोग क्या करते हैं? पाठ को एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। तो ये होता है आपका 5E मॉडल, जिसमें इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलोबरेट और इवेल्युएट शामिल होता है, ठीक है। फिर आता है सेकेंड 4A मॉडल। 4A मॉडल में क्या होता है? यह मॉडल जो है 4 चरणों में विभाजित है, जिसमें एक्टिवेट यानी सक्रिय करना, एक्वायर मतलब प्राप्त करना, अप्लाई मतलब लागू करना और एक्सेस मतलब मूल्यांकन करना, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है? नई जानकारी को सक्रिय करना, उसे प्राप्त करना, लागू करना और अंत में मूल्यांकन करना। यानी कि अगर 4A मॉडल में क्या होता है कि अगर आप कोई नई जानकारी किसी बच्चे को देना चाहते हैं तो उसमें आप उसको कैसे एक्टिवेट करेंगे, कैसे बच्चा उसको एक्वायर करेगा या फिर कैसे अप्लाई करेगा और कैसे आप उसका मूल्यांकन करेंगे। तो ये 4A मॉडल में जो है लेसन प्लान में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है मैडलिन हंटर मॉडल। यह मॉडल सभी छात्रों की सफलता की मास्टरी लर्निंग पर केंद्रित है। मैडलिन हंटर मॉडल जो होता है, यह मॉडल सभी छात्रों की सफलता की मास्टरी लर्निंग पर केंद्रित है और इसमें 7 चरण होते हैं।
ठीक है। कौन कौन से हैं? उद्देश्य की घोषणा, पूर्व ज्ञान की समीक्षा, निर्देश देना, निर्देशित अभ्यास, फीडबैक, स्वतंत्र अभ्यास और समीक्षा। ये मेडल हंटर मॉडल है जिसमें 7 चरण होते हैं, यानी कि 7 चरण में आप लेसन प्लान तैयार करते हैं और इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपना लेसन कंप्लीट करते हैं। उदाहरण के लिए है कि गणित के किसी नए सिद्धांत को सिखाते समय सबसे पहले उद्देश्यों की घोषणा करना और फिर पूर्व ज्ञान की समीक्षा करना, ये मेडल हंटर मॉडल का उद्देश्य होता है। फिर आता है चौथा, ब्लूम का टैक्सोनॉमी मॉडल। इसके ऊपर भी मैंने पूरा वीडियो बनाया था, काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिलेगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद इसका MCQs आपको प्रोवाइड करा देंगे लेसन प्लान का, ठीक है। तो ब्लूम का टैक्सोनॉमी शिक्षण उद्देश्य को जो है 6 स्तरों में विभाजित किया गया है, जिसमें आता है रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट और क्रिएट, यानी कि स्मरण करना, समझना, लागू करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना और निर्माण करना। ये ब्लूम का टैक्सोनॉमी का लेसन प्लान है, ठीक है। उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है। इतिहास के पाठ में सबसे पहले महत्वपूर्ण घटनाओं को याद करना, फिर उन्हें समझना और अंत में छात्रों को नई परिस्थितियों में उन घटनाओं का उपयोग करने देना। ये ब्लूम का टैक्सोनॉमी लेसन प्लान कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न मॉडल। तो फॉर्मेट्स हो गए आपके। अब आते हैं विभिन्न मॉडल। अन्य भी लेसन प्लान के कुछ मॉडल्स होते हैं, जैसे उसमें पहला है अप्रत्यक्ष निर्देश, इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। यह मॉडल जो है छात्र केंद्रित होता है। इसमें शिक्षक का मुख्य कार्य दिशा निर्देश देना होता है, ठीक है। जैसे किसी समूह चर्चा का संचालन जहाँ शिक्षक छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, उसे अप्रत्यक्ष निर्देश या इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन लेसन प्लान कहते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष निर्देश, यह मॉडल शिक्षक केंद्रित होता है और जिसमें शिक्षक स्पष्ट और सटीक निर्देश देते हैं, जैसे गणित की कक्षा में नई अवधारणा को सीधे सिखाना। यह आपका कहलाता है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड या प्रत्यक्ष निर्देश कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आता है समस्या आधारित अधिगम। इसमें छात्रों को वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसे बोलते हैं समस्या आधारित अधिगम। जैसे विज्ञान कक्षा में छात्रों को एक पर्यावरणीय समस्या का समाधान ढूंढने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका समस्या आधारित अधिगम कहलाएगा। फिर आता है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, प्रायोगिक अधिगम। इसमें छात्रों को अनुभव के माध्यम से सीखने के अवसर प्रदान किए जाते हैं, जैसे किसी ऐतिहासिक स्थल का भ्रमण कराना और छात्रों से उनके अनुभव साझा करना। ये क्या कहलाता है? एक्सपेरिमेंटल लर्निंग या प्रायोगिक अधिगम कहलाता है। इसके बाद लास्ट में आ रही है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। यह मॉडल सभी प्रकार के छात्रों के लिए शिक्षण को सुलभ और समावेशी बनाने पर जोर देता है, जैसे पाठ सामग्री को विभिन्न प्रारूपों में उपलब्ध कराना, जैसे ऑडियो, विजुअल और टेक्स्ट। इसे बोलते हैं यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग लेसन प्लान, ठीक है। तो ये आपके सारे जो है टाइप्स कंप्लीट हो गए, टाइप्स फॉर्मेट, ठीक है। अब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? लेसन प्लान का उद्देश्य क्या है? लेसन प्लान का उद्देश्य है या इन टाइप्स का उद्देश्य है कि विभिन्न प्रकार और प्रारूपों के माध्यम से अध्याय योजना बनाना, शिक्षकों को कक्षा में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने में मदद करता है और छात्रों के सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाता है। इसलिए इन सभी लेसन प्लान या लेसन फॉर्मेट्स का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है आप इनमें से कोई भी मेथड या फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी क्लासेस चला सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।